हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थिंकर्स एकेडमी। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग शुरुआत किए थे क्लास 12th की पीवाई की सीरीज, जिसमें हम लोग ने कुछ क्वेश्चन जो है उसको देख लिया था। अब को बारी है आगे के क्वेश्चन की डिस्कशन करने की दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, जिसमें बोल रहा है कि क्रिस एंड सैल entered into a partnership on 1st October 2022 with a capital contribute of 48,000 and 38,000 36,000। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात किया जाए तो दो पार्टनर हैं यहाँ पे, क्रिस एंड सेल, जो कि बिजनेस में इंटर करते हैं 1 अक्टूबर 2022 को, और इनकी कैपिटल दे दिए है दोस्तों 48,000 और 36,000 की। अगर दोस्तों क्वेश्चन में आगे बात किया जाए तो ऑन 1 जनवरी 2023 को बोल रहा है क्वेश्चन कि सेल जो है वो एडवांस लोन फर्म को देता है 12,000 का दोस्तों, जबकि टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जो है वो आगे आपको नीचे दी हुई है। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी दी है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो कि 12% पर एनम है। फिर उसके बाद अगर किया जाए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 10% एनम, वो भी है। फिर कमीशन मिलता है दोस्तों क्रिस को 2% पर ऑन द टर्नओवर पे इनको कमीशन मिलता है 2% का। ईच पार्टनर इज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ, और प्रॉफिट लॉस का दोस्तों शेयर दे दिया है, रेशियो दे दिया है 4:3 का। तो दोस्तों आगे अगर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे तो टर्नओवर दे दिया है आपको 2 लाख का, जिस पे हम लोग 2% का कमीशन जो है निकालेंगे दोस्तों। तो ड्राइंग है पार्टनर्स की, क्रिस की 4,000 और सेल की 2,000, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पे दिया है 1,10,000। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट इसलिए किया है दोस्तों कि आप अगर क्वेश्चन में देख रहे होंगे तो क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 को। अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन शुरू किया, पार्टनरशिप शुरू भी होती थी, कंपनी की शुरुआत होती थी तो 1 अप्रैल से हो रही थी। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों जो हो आपको दिख रहा होगा 1 अक्टूबर 2022 की बात की गई दोस्तों, मतलब कि 1 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है और ये चलेगा दोस्तों 31 मार्च 2023 तक। तो बात सिर्फ और सिर्फ जो हो 6 मंथ की हो रही दोस्तों। तो जितना भी हम लोग इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, वो 6 मंथ का करेंगे, फॉर द 6 मंथ। ये ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में, जो कि कई लोग से मिस्टेक हो जाती है कि हम लोग जो ईयरली का ध्यान में रख के सारा चीजें कैलकुलेट करने लगते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में क्या करना है हमको। तो यू बोल रहा है क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर 2022-2023 के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, सेल का लोन अकाउंट बनाना है। तो आइए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंस लिखा जाता है दोस्तों, कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बैलेंस दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। अगर हम लोग देखते हैं तो 1,10,000 का जो कि बैलेंस हमको दिया गया था दोस्तों। अब इस पे बोला था बिफोर एनी इंटरेस्ट। तो अगर मैंने आपको बताया, आपको याद हो तो, कि पीएल का आइटम को इसमें देखेंगे और उसमें से तुरंत जो हो हम लोग माइनस या प्लस करेंगे। तो देखते हैं कि अगर ये जो है पार्टनर यहाँ पे देखिएगा लोन लिया था, जो लोन दिया था सॉरी फॉर्म को, तो सेल जो है एडवांस लोन दिया था 12,000 फॉर्म को। तो अब बताइए ये जो इंटरेस्ट होगा फॉर्म के लिए वो तो पार्टनर को देना पड़ेगा, तो वो तो उसके लिए एक्सपेंस है। तो उस एक्सपेंस को हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नेट प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता। अगर ये फॉर्म पार्टनर को दी रहती लोन, अगर उसको इंटरेस्ट मिलता तो वो हम लोग इस नेट प्रॉफिट में दोस्तों ऐड करते। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे 12,000 की, तो 12,000 पे अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट दिया है लोन का हम लोग को, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम लोग देखें कि इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात किया जाए तो वो दिया तो नहीं है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है दोस्तों तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो हो उसको हम लोग 6% जो हो एज्यूम करते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6% एज्यूम करते हैं, और जो कि पार्टनरशिप डीड में एक रूल के अकॉर्डिंग जो हो बताया गया है कि अगर जो हो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया जाता है तो उसको 6% माना जाता है। तो 6% ये हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों मंथ की,
या पीरियड की, तो देखिए 1 जनवरी की जो लोन है वो दिया गया था। तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक दोस्तों कितने मंथ हो रहे हैं, तो 3 मंथ हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3/12। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो 3 4 जा और 4 3 जा हो गया ये। तो आ गया दोस्तों हम लोग का 180 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे दोस्तों इस पीएल अकाउंट में से हमको इस इंटरेस्ट ऑन लोन को दोस्तों माइनस करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसको जो हो माइनस कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया हम लोग का 180 रुपीज़। माइनस करने के बाद दोस्तों आता है हम लोग का 1,09,820 रुपीज़ का बैलेंस। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्रेडिट साइड पे बात करें तो आता है हम लोग का बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में बोला था ड्राइंग ऑफ द पार्टनर वर क्रिस का 4,000 था और सेल का 2,000 था। तो आइए दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो ये देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्रिस की। तो क्रिस की अगर बात किया जाए तो दोस्तों क्रिस जो है 4,000 जो है फॉर्म से विदड्रॉ कर रहा है और इसका इंटरेस्ट ऑफ रेट दे दिया था दोस्तों 10% का। तो 10% का इंटरेस्ट रेट। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक चीज पढ़े थे, फॉर 6 मंथ के लिए हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते थे। तो जब भी फॉर 6 मंथ के लिए बोलेगा तो टोटल मंथ आपका जो हो जाएगा कितना दोस्तों, टोटल मंथ हम लोग का हो जाएगा 6। और फार्मूला था, अगर कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में कि कब विदड्रॉइंग कर रहा है, बिगिनिंग में मंथ के कि मिडिल में कर रहा है कि एंड में कर रहा है, तो हम लोग उसको एज्यूम करते थे कि मिडिल में कर रहा है। तो फॉर 6 मंथ के लिए आपको फार्मूला बताया गया था m/2। m/2 करेंगे तो हम लोग 6/2 और 6/2 का मतलब हो गया एवरेज पीरियड आ गया 3। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 एवरेज पीरियड और अपान में जो हो कितना रहता है मंथ 12। तो यहाँ से दोस्तों आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 4 जा और 4 10 जा, तो यहाँ से आ गया 100। आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों कि देखिए 4,000 का जो हो क्रिस के द्वारा विड्रॉ किया गया था, 10% का जो हो रेट है। अगर हम लोग कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अगर हम लोग 6% से भी कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, अगर हम लोग ईयरली का भी देखें तो 6%। लेकिन आपको पता है कि ये जो ईयरली की तो बात हो नहीं रही है, अब बात हो रही है हाफ ईयरली की, मतलब 6 मंथ की। तो आप जो है 1/2 से भी डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 2 से यहाँ पे 20 बार में और यहाँ से 2 से 10 बार में। तो यहाँ से भी दोस्तों देखेंगे तो 100 ही आएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्रिस के बाद सेल की। सेल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनकी विदड्रॉइंग थी 2,000 रुपीज़ की। 2,000 रुपीज़ की विदड्रॉइंग थी 10% पर एनम के हिसाब से। इनका भी हम लोग का एवरेज पीरियड जो है 3 आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा 4 5 जा 20। यहाँ पे इनका बैलेंस आएगा 40 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये दोनों तरीके से आप जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर सकते हैं। अगर टोटल 12 मंथ की बात की जाती तो 6/12 कर देते तो आपका आंसर आ जाता 200 के आसपास। अगर हम लोग बात, लेकिन अब टोटल मंथ की तो टोटल 12 मंथ तो है नहीं, 6 मंथ है, तो आपको 1/2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा दोस्त। तो जानबूझ के ये सब क्वेश्चन में दिया जाता है कि आप जो है गलती करें जिससे एग्जामिनर को फायदा मिले। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो क्रिस का और सेल का, तो क्रिस की अगर बात करें हम लोग का तो आ गया था 100 और सेल की बात करें तो आ गया था 50। तो ये हो गया हम लोग का 150। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगर हम लोग दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्रिस का कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सेल का कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस कितना था। तो बैलेंस अगर देखें हम लोग दोस्तों तो क्रिस का 48,000 और जो हो हम लोग बात करेंगे सेल का तो उसका 36,000। तो आइए देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें सबसे पहले क्रिस की, तो क्रिस की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो क्रिस का था हम लोग का 48,000 कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल 48,000। उनका जो हो इंटरेस्ट ऑफ रेट आईओसी का दिया था 12%, तो 12%। और मैंने बताया था कि 6 मंथ की बात ही हो रही है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, टोटल मंथ कितना है दोस्तों 6। तो यहाँ पे हम लोग का 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो आप 48 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आ जाएगा 288 और जबकि एक
जीरो भी है तो हम लोग जीरो आगे लगा देंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेल का, तो सेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी जो कैपिटल कितनी थी दोस्तों, तो इनकी कैपिटल थी 36,000। 36,000 12% पर एनम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, वो भी 6 मंथ के लिए, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आएगा 2160। तो जीरो से जीरो देखिए यहाँ से कैंसिल, 12 से 12 से 36 × 6 करेंगे तो आपको आ जाएगा 2160। यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिए, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्रिस का अगर हम लोग निकाले तो आया था बैलेंस 2880, और यहाँ से सेल का आया था 2160। अगर इसको हम लोग ऐड करके लिखे तो 8 और 6 हो गया 4, और 8 1 यहाँ से हो गया, तो 5040 का जो हो हम लोग का बैलेंस आ गया दोस्तों। उसकी अगर बात करें तो उसके बाद जो है सैलरी क्वेश्चन में दिया था सैलरी पार्टनर की। अगर हम लोग क्रिस की बात करें दोस्तों और जो हो सेल की बात करें, तो क्रिस का जो हो दिया था 1200 जो हो सैलरी दिया था पर एनम पर मंथ के हिसाब से, तो इनटू कितने मंथ के लिए था, 6 मंथ के लिए। अगर हम लोग इन सेल की बात करें तो इनका भी वही था। तो यहाँ से दोस्तों सैलरी आ गया हम लोग का 7200। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर पर मंथ की बात किया जाए तो आपको टोटल मंथ से जो हो दोस्तों मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर टोटल मंथ 12 है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मंथ की बात हो रही है तो 3 मंथ का मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, कमीशन भी था सर क्वेश्चन में, तो कमीशन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कमीशन देख लेते हैं कि कितना था। तो 2% टर्नओवर पे, टर्नओवर कितने का है दोस्तों, 2 लाख का। तो यहीं पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए, 2 लाख का 2% की अगर हम लोग बात करेंगे तो आ जाएगा ये कितना, 4000 के आस। ठीक है, तो कमीशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लिख देते हैं क्रिस। क्रिस का जो कमीशन आया वो कितना आया, 4000 रुपये। तो अब सारा डिटेल्स हम लोग ने फिल कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे इसको टोटल अगर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देखिए टोटल करने के बाद जो हो आपका जो बैलेंस निकल के आएगा दोस्तों, वो आएगा 1,09,970 का दोस्तों। यहाँ से टोटल आ गया। अब हम लोग को डेबिट साइड का टोटल करके इसको जो हो माइनस करेंगे। अगर माइनस करके हम लोग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है, और ट्रांसफर करने का रेशियो दिया है दोस्तों। रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन में रेशियो दिया था 4:3 का दोस्तों। तो इसको हम लोग अगर बैलेंस करने के बाद जो हम लोग का आया 86,530 का। तो यहाँ से अब इसको अगर डिवाइड कर लेंगे हम लोग क्रिस और सेल में, तो इनका रेशियो से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 49,446 जो है क्रिस का, और 37,084 जो हो सेल का। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो हो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। तो मैं देखा आपने सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देना था कि यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत हो रही थी 1 अक्टूबर से दोस्तों, तो जो कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे ध्यान हम लोग नहीं देते, सोचते 1 जनवरी से तो पूरा मंथ का कैलकुलेट करने लगते हैं 12 मंथ का। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हमको बनाना है सेल का लोन अकाउंट। तो आइए देखते हैं सेल का लोन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे सेल के लोन अकाउंट का, तो लोन उन्होंने दिया था फॉर्म को, तो हम लोग लिखते हैं अगर लोन हम लोग देते हैं, सेल जो है लोन देता है बैंक फॉर्म को, तो फॉर्म के पास तो पैसा आएगा, तो वो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल लोन। तो यहाँ से अगर जो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से जाएगा। बाय बैंक अकाउंट कितना दोस्तों, तो 12,000 की बात हो रही थी। इसी तरह अगर हम लोग इंटरेस्ट निकाले थे, इंटरेस्ट ऑन लोन भी जो है क्रेडिट साइड जाएगा दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे तो वो आया था 180 का। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद आ जाएगा 12,180 का। यही जो है दोस्तों बैलेंस निकल के आएगा। तो यहाँ से जो हम लोग का लोन अकाउंट भी कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन जो हो इम्पॉर्टेंट था अपने आप में, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया था। तो होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसमें देखिएगा आपको बोल रहा है कि तनुज एंड रवि आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस विथ ए कैपिटल बैलेंस ऑफ 1,50,000 एंड 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022। अब अगर इसमें पार्टनरशिप डीड में कंटेंट की बात की जाए कि क्या क्या दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात किया जाए तो 10% पर एनम की बात की गई है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात किया जाए तो 4% पर एनम की बात किया जाए, जबकि कमीशन की बात किया जाए तो 5% ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो देखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा, आपको मैंने बताया था एक बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात किया जाए तो रवि टू बी अलाउड एनुअल कमीशन ऑफ 10,000 की बात की गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको कुछ क्वेश्चन में दी हुई हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द ईयर 2022-2023 की बात की जा रही है दोस्तों। तनुज जो है वो विथड्रॉ करता है 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर्म का दे दिया है 84,000 का, जबकि फॉर्म का डिविजिबल प्रॉफिट है दोस्तों 46,360 का। ऑन 1 अक्टूबर 2022 को रवि परमानेंटली विथड्रॉ 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। जो परमानेंटली 20,000 वो जो है विथड्रॉ कर लेता है कैपिटल फॉर्म से। तो आपको दोस्तों रिक्वायर्ड टू डू फॉलोइंग, आपको क्या क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जनरल एंट्री पास करनी है। परमानेंट कैपिटल विथड्रॉ करता है अगर रवि, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विजिबल प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, कमीशन एंट्री। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री हम लोग किस तरीके से पास करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे जनरल एंट्री की, तो हम लोग इसमें फॉर्मेट अगर बना लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि एक हम लोग का हो गया यहाँ पे, और ये हो गया LF, और ये हो गया हम लोग का पर्टिकुलर। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एंट्री की, तो सबसे पहली जो एंट्री क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, वो परमानेंट विथड्रॉल मेड बाय द रवि, कितने का 20,000 का यहाँ पे देखिएगा बोला था। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म में पैसा आएगा दोस्तों कि जाएगा, आप बताइए। तो आप बोलेंगे कि फॉर्म से पैसा जाएगा, तो फॉर्म से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर डेबिट क्या होगा दोस्तों, डेबिट होगा हम लोग का रवि का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों एंट्री रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा फॉर्म से जा रहा है। और कितने रुपीज का बात की गई है दोस्तों, 20,000 रुपीज की बात की गई है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर। तो आपको पता है कि प्रॉफिट को जब बांटा जाता है तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये तो इजी एंट्री पूछ लिया गया आपसे। दो पार्टनर थे, एक हम लोग का हो गए तनुज कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर जो थे वो थे रवि, तो रवि कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग इसमें डिविजुअल प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे डिविजुअल प्रॉफिट था आपका 46,300 का, 46,300 का। अब क्वेश्चन में रेशियो देख लेते हैं कि रेशियो क्या दिया है। तो देखेंगे तो रेशियो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन में अगर रेशियो नहीं दिया है तो आपको क्या बताया गया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो न दिया गया हो तो हम लोग इक्वल पे जो है पार्टनर को रेशियो देंगे। तो अगर इसका हम लोग इक्वल करेंगे तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको दोस्तों तो आएगा 23,180 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 46,300 इनकी हो गई जो प्रॉफिट थी, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे हाफ तो 23,180 इनको, और वही अमाउंट जो हो रवि को भी मिलेगा दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड एंट्री की। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी कमीशन ड्यू टू रवि को। तो रवि का देखते हैं हम लोग कमीशन की कितनी बात की। तो यहाँ पे एनुअल कमीशन दिया जाता था रवि को जो है 10,000 का। तो आपको पता है दोस्तों, अब फॉर्म से कमीशन को दिया जाएगा, तो कमीशन को क्या हम लोग, तो जो हो फॉर्म से कमीशन को दिया जा रहा है वो भी किसको, रवि को। तो एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों, रवि कमीशन अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल। तो यहाँ से दोस्तों ये एंट्री बनेगी। तो और अमाउंट कितना है दोस्तों, 10,000 रुपीज का। तो यहाँ से हम लोग की थर्ड एंट्री भी जो दोस्तों हो गई। उसके बाद बोल रहा था क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तनुज का और रवि का। तो आइए देखते हैं अब लोगों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाएगी तो 1,50,000 जो हो तनुज का था और रवि का था 1,00,000 रुपीज। तो अब हम लोग देखते हैं, निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तनुज की। तनुज की बात अगर हम लोग करेंगे तो 1,50,000
इंटू परसेंटेज रेट ऑफ दिया था हम लोग का, रेट ऑफ परसेंटेज 10% का, तो 10/100। यहाँ से दोस्तों जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 15,000। तो ये आ गया हम लोग का तनुज का दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं जो है रवि का। तो रवि की अगर हम लोग बात की जाए दोस्तों, तो रवि की शुरुआत में कैपिटल थी 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख का 10% दोस्तों। और बीच में आपको याद होगा तो 20,000 का वो परमानेंट विड्रॉल कर ले रहा था 20,000। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1 अक्टूबर 2022 को रवि जो हो विथड्रॉ कर ले रहा था कैपिटल 20,000 का। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से, तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल से जो 1 अक्टूबर तक के बीच का। तो यहाँ पे 6 मंथ की बात हो रही है दोस्तों, तो 6/12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का निकल के आ जाएगा 5,000 रुपीज़ का बैलेंस। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6 2 जा और 2 5 जा जो हो गया 500 की बात की गई। 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5,000। अब हम लोग बात करेंगे 1 अक्टूबर से जो हो 31 मार्च तक का। तो यहाँ पे अब जो हो 20,000 का विड्रॉल कर ले रहा है, पैसा निकाल ले रहा है, तो आपको कितना बचेगा? अब 80,000 का बचेगा। 80,000 का 10% के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, और वो भी कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए दोस्तों। तो 6 2 जा यहाँ से आ जाएगा 430। तो हम लोग का यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? 4,000 का जो हो बैलेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए 400, तो अब 400 इंटू 10 करेंगे तो हम लोग 4,000 का बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का दोनों लोग कैलकुलेट हो गया दोनों का। तो अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा बैलेंस? 9,000 का रवि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों कि यही कैलकुलेशन आपको करना था। 15,000 जो हो अनुज का आ गया, तनुज का, और जो हो रवि का आ गया 9,000। ये हम लोग का हो गया दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द कमीशन अलाउड टू द तनुज। अब हम लोग दोस्तों बात करें अगर तनुज की कमीशन की, तो तनुज के बारे में बोला था कि ट्रेडिंग प्रॉफिट का, यहाँ पे देखिएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट का 5% के हिसाब से, वो भी आफ्टर, बोला था कि यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर द चार्जिंग हिज कमीशन। तो अगर हम लोग दो केस जो हो हम लोग पढ़े थे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एडिंग कमीशन टू तनुज। तो अगर हम लोग तनुज की बात करें दोस्तों, तो 84,000 का ट्रेडिंग प्रॉफिट था। 84,000 पे 5% का आफ्टर पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते थे नीचे 5/105। अगर बिफोर की बात की जाती तो हम लोग 100 ही रखते, तब भी मेरा आंसर आ जाता। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको निकल के आएगा 4,000। तो जो हो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम लोग कब बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में बोला है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम तनुज। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की गई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तनुज के द्वारा जो हम लोग देख लेते हैं 6,000 जो है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो आपको पता है कि 12 मंथ में कितने क्वार्टर होते हैं दोस्तों। अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो अगर हम लोग टोटल ड्राइंग की बात करें, सबसे पहले आपको पता है टोटल ड्राइंग जो हो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। तो 6,000 पर क्वार्टर निकाला जाता है। तो टोटल पूरे 12 मंथ में 4 क्वार्टर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, 3 पार्ट। तो मतलब 3 3 3 करके 4 पार्ट होगा, तभी जो कि वो 12 मंथ बनेगा। तो यहाँ से 24,000 की टोटल ड्राइंग की जाती है। अब अगर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला, तो टोटल ड्राइंग आपको पता होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ, जो भी रेट दिया हो ड्राइंग का, तो रेट हम लोग का परसेंटेज दिया था 4%। तो और जो हो अगर हम लोग क्वार्टरली का एवरेज पीरियड देखें एट द एंड के लिए, तो आपको याद होगा एट द एंड की जब बात की जाती है क्वार्टरली की, तो उसका जो एवरेज पीरियड है दोस्तों, वो एवरेज पीरियड होता है 4.5। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जीरो से जीरो जो हो कैंसिल, 4 3 जा 12, और यहाँ से 3 8 बार में अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 का जो हो 4.5 में दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंस निकल के आएगा 360 रुपीज़ का। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट होता है, जो कि
4th पार्ट था उस इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से देखिए बोला था कैलकुलेट द इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज फ्रॉम द तनुज। होप है कि आपको सारा क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप प्लीज़ जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों।